हेलो एवरीवन। सो गाइस, सिविल इंजीनियरिंग की पहली शिफ्ट ओवर हो चुकी है। जितने भी बच्चे आज 5 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में सिविल का एग्जामिनेशन दिए हैं, उनमें कौन कौन से टेक्निकल में यानी कि सिविल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जो बच्चों का आउटपुट मिला उसके बिहाफ पे तो एक बार सभी दोस्तों से बोलना चाहूँगा कि गाइज इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। और आप लोग यहाँ पे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर या ऑप्शंस डिफरेंट हो एग्जामिनेशन में, बच्चों ने जो हमसे शेयर किया उसको करा रहे हैं, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये एग्जैक्ट ऑप्शंस थे, ये क्वेश्चंस थे। चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ फेलियर अकर इन लूज सॉइल। अब गाइस देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं और पहले आपको यूट्यूब पे भी कराए गए हैं। बहुत आसानी से आप टिक कर सकते हो। लूज सॉइल के लिए पूछा है लोकल शियर फेलियर, डेंस सॉइल के लिए पूछा है जनरल शियर फेलियर, पंचिंग शियर फेलियर, क्लेई सॉइल जिसमें प्लास्टिसिटी ज्यादा हो उसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये सारा आपको पता है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रमोद सर, कंप्रेसिव एफर्ट इंक्रीज करते हैं तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये भी क्वेश्चन सर ग्राफ के माध्यम से भी बहुत बार सॉइल में बताया जाता है कि ओएमसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कॉम्पैक्टिंग एफर्ट इंक्रीज करते हैं, ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है और लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। ये सब आपने देखा हुआ है, तो बहुत आसान है। यहाँ पे ये अगेन अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाईवुड स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन, प्लाईवुड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? प्लाईवुड की सर स्ट्रेंथ बताऊं तो वर्नियर पर डिपेंड करती है या आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। इनफैक्ट ऑप्शन नहीं जाता। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पर प्लाईवुड की स्ट्रेंथ डिपेंड, या एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यही नहीं क्लियर हो रहा। ऑप्शन आप क्लियर, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन ऑप्शन क्लियर नहीं है। बाकी ये पूछा जा सकता है प्लाईवुड की स्ट्रेंथ जो है ना सर, उसके टेंजेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरफ सेम होती है ये चीज। सर अगला क्वेश्चन आप बताइए, कैंटिलीवर। और यहाँ पे देखिए स्पैन टू डेप्थ रेशियो ऑफ कैंटिलीवर पूछा गया है। 7 आपको पता है, 7, 20, 26 तीनों वैल्यू पता है 10 मीटर से कम के स्पैन के लिए। और वाटर कंटेंट इन ब्रिक, ब्रिक में कितना वाटर कंटेंट होगा, तो ब्रिक में वाटर कंटेंट सबको पता है 20, 22.5, 25 और भी आपको पता है कि 15%, 7%। एक एक चीज आपको लिखाया गया है, किसके बारे में पूछा गया ये नहीं पता। व्हिच प्लास्टिसाइजर इंक्रीज द सेटिंग टाइम, कौन से ऐसे प्लास्टिसाइजर है यार जो कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है यार? क्या है? CaCl2। या तो आप अगला, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज नॉट यूज। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहाँ नहीं यूज करते ये बताओ, कहाँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज नहीं करते? डैम में नहीं यूज करते, आप ये भी कह सकते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और व्हाट इज द रीजन अर्ली स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रीजन क्या है कि अर्ली स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग, यहाँ सेटिंग नहीं बोला, यहाँ पर रैपिड हार्डनिंग बोला है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि भाई यहाँ पर रैपिड हार्डनिंग की अगर बात किया जाए, एक मिनट, रैपिड हार्डनिंग की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले रैपिड हार्डनिंग में किसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है? C3S का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है ना। तो इसके वजह से क्या कर लेता है, क्योंकि इसके पास हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, करीब करीब आपके पास 500 होती है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इस वजह से क्या कर लेता है, जल्दी से हार्ड हो जाता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा देता है। और यहाँ पर जो सीमेंट यूज करोगे ना उसकी फाइनेस ज्यादा होगी। अगले में बात किया जाए लंप इन सीमेंट, सीमेंट के लंप मतलब क्या? ढेले से मतलब है भाई, उनमें ढेले नहीं होने चाहिए। अगर हो भी तो अगर आप हाथ से ऐसे करें तो चकनाचूर हो जाएं। डिजाइन स्पीड ऑफ एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे की डिजाइन स्पीड अगर मतलब बहुत बार यूट्यूब पे भी कराया। हाँ बिल्कुल सर, 120 बिल्कुल। एक्सप्रेसवे हाईवे सब देख लेना भाई, नेशनल हाईवे वगैरह 100 ये सब देख लेना आप लोग। और यहाँ पर स्काउरिंग एंड सिल्टिंग बताया गया है, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो पार्टिकल है वो आपके पाइप में, नदी में बैठे नहीं, वो लगातार बहता रहे और जहां पर बैठ जाएगा वहीं पर चोकिंग हो जाएगी। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी की। सर अगला यहाँ पे है टेस्ट फॉर विच 3 mm थ्रेड। बहुत बार क्वेश्चन करा होगा प्लास्टिक लिमिट के टेस्ट के लिए 3 mm डायमीटर का हम लोग एक सॉइल जो होती है उसको थ्रेड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, क्रैक फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे केमिकल फार्मूला मुने कुछ क्वेश्चन नॉनटेक के भी हैं जो डीप सर और पिंकी मैम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं जिससे आपको पता चले। मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक एकदम सर, यहाँ मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक 19x9x9 याद करके जाइएगा आप। ट्रेडिशनल ब्रिक, कमर्शियल ब्रिक, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के भी पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके टेक्निकल के भी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे सर एक ये क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर वर्क्स व्हिच वेव, यहाँ पे माइक्रोवेव, यहाँ पे हु इज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल मिनिस्टर। देखिए सर नॉनटेक के भी क्वेश्चन है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल, अच्छा किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन शुड बी। अब यार डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको पता है, याद कराएगा 150, उसमें भी केसेस अलग अलग बताएंगे। पाइल दिया रहे तो क्या टिक लगाओगे, 300 भी है सर, एक बिल्कुल एकदम सर। आगे सिलेंडरनेस रेशियो फार्मूला लीस्ट लेटरल डायमेंशन से डिवाइड कर देते हैं, L इफेक्टिव बाई LLD। आपने पढ़ा होगा सिलेंडरनेस रेशियो का फार्मूला, कॉलम के लिए पूछा है तो LLD अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तीनों का याद कर लीजिएगा बिल्कुल। और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में मैं कहूंगा पढ़ लेना थोड़ा, ऑप्शन वगैरह नहीं क्लियर हुए हैं क्या पूछा गया है, लेकिन आपको पता होगा, आपने एग्जामिनेशन जो दिया होगा कमेंट सेक्शन में बता देना।
यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी देखो यार ऐसे क्वेश्चंस तो आप मान के चलो कि बहुत ही आसान होंगे। जो आप देखो कुछ लोग सोचेंगे कि सर सेंटीमीटर में हम लिखना है आंसर को या मीटर में लिखना है, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है ना। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर आवर दिया है, मीटर पर डे दिया हुआ है, उस हिसाब से आप डील कर लोगे इसको। आर्टिकल 52 आर्टिकल 76 ये आपके नॉन टेक्निकल में था। मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक, यहाँ पे मिनिमम 750 बिल्कुल 750 mm में यहाँ पे मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक पूछा गया। यूनिट ऑफ साउंड प्रेशर डेसिबल, यूनिट ऑफ साउंड पूछा गया है यहाँ पे। 3 आर रिलेटेड टू, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया प्रमोद सर, रिड्यूस, बिल्कुल रीयूज, रिसाइकल, और इसका 3R एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पढ़ते रहते हैं बिल्कुल। इनफैक्ट वेस्ट। अब यहाँ पे डिफरेंस इन स्किडिंग एंड स्लाइडिंग, सर फिजिक्स का क्वेश्चन बोल सकते हैं ये है। और नहीं, एक तरह से हाईवे में भी पढ़ाता हूँ सर इसको। स्लिपिंग कब बोलेंगे, जब आपका पहिया लॉन्गिट्यूडनल जाए और ये टेंजेंशियल जाए, दोनों में डिफरेंस बताया हूँ। कब नो स्लिपिंग नो स्किडिंग होगा उसको भी आराम से पढ़ लीजिएगा। अब तो सर हाईवे पिछली बार कम आती थी सर, मुझे लगता है कि इसमें ये दिया होगा कि एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, टेंजेंशियल वेलोसिटी कम हो जाए, इस तरीके से आपको दिया होगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ऑप्शन, तो आप आराम से टिक कर सकते हो सर। इस बार हाईवे भी अच्छा वेटेज दिया, तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना देंगे। कल पेपर है ना, तो अभी शाम तक का टाइम है, शाम तक तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हैं परसों वाले। सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे, आर्टिकल से रिलेटेड, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, 103rd अमेंडमेंट एक्ट, इस तरीके के क्वेश्चन है। 61 अमेंडमेंट एक्ट, 1991 टोटल पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन सेंसेक्स पूछ लिया गया, अटॉर्नी जनरल पूछ लिया गया। और डैम से क्वेश्चन, डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछे गए होंगे तो मे भी हो सकता है नॉन टेक की बात कर रहे हैं ये। और इस तरीके से देखो नॉन टेक के अब देखो रेगुलेटरी साइंस है ये आपका हाईवे का क्वेश्चन आ गया। डेट्रिटस टैंक, 2 क्वेश्चन थे सर यहाँ पर। अगर बात किया जाए मतलब यहाँ पर रेगुलेटरी साइंस से 2 क्वेश्चन थे, और बार बार बताया जाता है कि हाईवे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद स्टॉप वाला गिववे ये सारा कुछ देख लीजिएगा, किसको रेगुलेटरी साइन बोलते हैं, डेड स्टॉप बोलते हैं, ठीक ना। डेट्रिटस टैंक आपको बताया गया है। डेट्रिटस टैंक में क्या पूछा गया है ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। किस काम में यूज होता होगा यही पूछा गया ज्यादातर, बिल्कुल। जैसे हाँ, एरेशन किस लिए यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, को निकालने के लिए, ताकि वहां ऑक्सीजन आ सके और उनका डिकम्पोजिशन हो सके। सर मेजर रिस्पॉन्स फॉर वाटर पॉल्यूशन क्या, शियर स्ट्रेस टू मूवमेंट। अब यहाँ पे इनफैक्ट मुझे लगता है कि शियर स्ट्रेस निकालने को पूछा होगा, मूवमेंट का ग्राफ दिया होगा, ऐसा हो सकता है सर। मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के लिए जो मेन कारक है उनका नाम पूछा गया होगा। ट्रू बियरिंग, और देखो ट्रू बियरिंग में जो क्वेश्चन आया था ना, इसमें डिक्लिनेशन का क्वेश्चन था, डिक्लिनेशन दिया हुआ था, बियरिंग जो दी हुई थी, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, इस तरीके से क्वेश्चन जो आपने किया हुआ है उसमें 2 डेटा देख के आपसे पूछा गया था, कैलकुलेट कराया गया था। ट्राई एक्सियल टेस्ट में डेविएटर स्ट्रेस का क्वेश्चन, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप का प्रिंसिपल जो अभी हमने बताया, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो हमने पहले बात कर लिया, ओएसडी में भी हो सकता है अगले शिफ्ट में आईएसडी पूछ लिया जाए या फिर एसएसडी पूछ लिया जाए, तो ये भी आप फॉर्मूला देख लीजिएगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का। फॉलिंग टेस्ट, फॉलिंग हेड टेस्ट आपको भी पता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन था, मे भी हो सकता है इसका फॉर्मूला भी पूछा गया हो, तो फॉर्मूले पे या फिर डेटा पे बेस्ड कि इतने टाइम में इतना फॉल हो रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया हो। तो ये सारी चीजें, आरएल फाइंड करना आपको पूछा गया है। इनफैक्ट आपको भी पता है रिड्यूस लेवल कैसे फाइंड करते हैं, आपको एचआई मेथड से पूछा गया होगा या फिर राइज एंड फॉल मेथड से। लैटिट्यूड डिपार्चर में 300 लेंथ दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था 240। आपको भी पता है कि सर थीटा की वैल्यू हम लेंगे जहां से हम पूरा कोऑर्डिनेट बनाएंगे, और लैटिट्यूड लेना है, डिपार्चर लेना है, उसके हिसाब से हम लोग नॉर्थ साउथ एक्सिस या ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे लेंगे। प्रोजेक्शन लेना है उस लाइन का, लाइन की लेंथ आपको पता है 300, 240 डिग्री का एंगल बना लो, सीधे सीधे थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंच जाओ और अपना नेगेटिव में आपका आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि 180 से लेकर 270 के बीच में। ठीक, यहाँ पे आपका आगे बढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पूछा गया। प्लेन टेबल सर्वेइंग से क्वेश्चन भी आए थे, सर्वेइंग के क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं। ओवरहेड टैंक है, काइनेटिक हेड, और इससे न्यूमेरिकल एक पूछा गया था। न्यूमेरिकल ओवरऑल पूरे पेपर में गाइज अगर बात करें 100 क्वेश्चन का पेपर है, तो उस पूरे पेपर में टेक्निकल में आपको लगभग 90% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। प्लास्टिक लिमिट, अगेन सॉइल के क्वेश्चन, अब फाइंड आउट द लिक्विड लिमिट ग्राफ बिटवीन। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको वो पूछे जा रहे हैं, वो हमने एनालिसिस में भी बताए हैं। आपको बस एक आइडिया दे दिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन, देखो यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, लगभग ये समरी है जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। सर्वे, हाईवे, बीएमसी, सभी सब्जेक्ट का सर वेटेज था, ऐसा नहीं था कि कुछ एकदम मिसिंग हो गया, ये तो करवा दिया गया सर। बिल्कुल। और यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो नॉन टेक का है सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, इसके आगे थोड़ा सा और आगे। हाँ, यहाँ पे देखो गाइज, जो एवरेज अटेम्प्ट बच्चों ने बताया ना, ये 150 से 170, और जो सिविल में टेक्निकल में बताया है वो 70 से सर 75 अटेम्प्ट, जो कायदे से बच्चे पढ़ के। बच्चे, अभी एक बच्चे का फोन ही आया था सर, बता रहा है कि बहुत आसान पेपर आया था। यहाँ टिम्बर में जैसे
और टिम्बर डिफेक्ट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा एक बिल्कुल। बार, किसकी वजह से क्या होता है, सब कुछ पढ़ाया गया है। एस्टिमेशन में प्लेन हाँ। थ्योरी एक डायग्राम दिया हुआ था, कैलकुलेट करना था, फिर उस तरीके से अर्ली ग्रेन सब जो डिस्कस कर ही लिया, परमेबिलिटी की यूनिट वगैरह, प्लाईवुड की थिकनेस Yes. वगैरह से रिलेटेड है, वाटर कंटेंट ब्रिक में पूछा गया, डिक्लिनेशन वाला हाँ। क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने, हाँ। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के क्वेश्चंस आपको बता दिया कि इसको देख लेना है, बहुत सिंपल है, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा यही लेना है, एंगल को बस मेजर कर लेना है आपको, बस नियर अबाउट सर। बिल्कुल। सभी तो हो ही गाइज गए। आज ये फास्ट इसलिए हाँ। बता रहा हूँ और सर इसलिए बता रहे हैं हाँ। क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम में आप तक ये वीडियो पहुंच जाए जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका पेपर अच्छा जाएगा। आपने बहुत मेहनत की है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। सर लास्ट में थैंक यू। कहना चाहेंगे? एकदम देखिए, अभी ये सेशन देख कर जरूर जाइएगा, जब भी पेपर देने जाइएगा, आपका कल और परसों वाली शिफ्ट में होगा ना, तो एक बार देख लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा भाई। और इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो भी पढ़ लीजिएगा, समझ रहे हैं? एक बार पढ़ना क्या, पढ़े सब कुछ है ही है, बस देखना है, बिल्कुल समझ, एक बार सरसरी निगाहों से आपको देख लेना, हो गया। बाकी तो सर आप लोग सब समझदार हैं। मिलते हैं फिर आपको कल वाले सेशन में, आइएगा ज़रूर, याद रखिएगा कल वाले सेशन में भी आपको इतने ही जोश तरीके से आना है। तो सर इसी के साथ हम वाइंड अप किया जाए सर। बिल्कुल। ओके गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, बाय बाय।